Hello everyone, this is Preet Kamal. I'm a lecturer at Merchant Polytechnic College, Jalandhar, and today I will be discussing with you about the subject of EDC, that is Electronic Devices and Circuits. And so our topic of today is diode clipping and clamping circuits. ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया अबाउट डिफरेंट वेव शेपिंग सर्किट्स, अबाउट द इंटीग्रेटर सर्किट्स, अबाउट द डिफरेंशिएटर सर्किट्स, तो उसी तरीके से एक क्लिपिंग सर्किट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, जिनका काम भी वेव शेपिंग ही करना है, पर इनका काम कुछ डिफरेंट तरीके से है कि ये क्या करते हैं, जैसे नाम बता रहा है क्लिपिंग, तो ये क्लिप या रिमूव कर देते हैं किसी पर्टिकुलर जो आप उनको वेव प्रोवाइड करी जा रही है, जो अप्लाई की जा रही है, उसको उसकी वेव के शेप को कंट्रोल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैसे आप उसको यूज कर रहे हो, किस तरह का सर्किट में आप किस तरह की इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो उसके बेसिस पे। सो वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्लिपिंग सर्किट जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर जैसे हम लोग यूज करते हैं, राइट, जो नेगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप कर देता है या पॉजिटिव हाफ साइकिल को ऑफ द ऑल्टरनेटिंग वेव फॉर्म क्लिप कर देता है एंड अलाउज टू पास ओनली हाफ साइकिल। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का क्लिपिंग सर्किट ही है, जैसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट यूज करते हैं। तो क्लिपिंग सर्किट्स को हम वोल्टेज लिमिटर्स, एम्पलीट्यूड सिलेक्टर्स, स्लाइसर्स, इन नामों से भी जानते हैं, इस तरह से भी उनको हम रेफर कर सकते हैं। और ये जनरली हम यूज करते हैं टू एलिमिनेट द एम्पलीट्यूड नॉइस एंड टू फैब्रिकेट न्यू वेवफॉर्म फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सिग्नल। ठीक है, कि अगर आप एम्पलीट्यूड में, सिग्नल के एम्पलीट्यूड में अगर नॉइस आ रही है, तो उस चीज को रिमूव करने के लिए, या फिर अगर आप उसको नए सिग्नल को, एग्जिस्टिंग सिग्नल में से नए सिग्नल को फॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम क्लिपिंग टेक्निक्स जो है वो यूज कर सकते हैं। तो क्लिपिंग सर्किट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ नॉन लीनियर एंड लीनियर डिवाइसेस। तो कोई भी डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन जो है वो हो सकता है। नॉन लीनियर डिवाइसेस यानी कि डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, ये भी हो सकते हैं, और लीनियर डिवाइसेस यानी कि रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर्स, तो ये भी आप इनमें यूज कर सकते हो क्लिपिंग सर्किट्स में। तो जो नॉन लीनियर डिवाइसेस हैं, दे आर जनरली यूज्ड फॉर क्लिपिंग, जो डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स हैं, तो उनके बेसिस पे अगर हम क्लिपर्स को क्लासिफाई करें, तो उनको हम बोल देते हैं डायोड क्लिपर्स या ट्रांजिस्टर क्लिपर्स। आपके सिलेबस में वी विल बी ओनली डिस्कसिंग अबाउट द डायोड क्लिपर्स बिकॉज ओनली दैट आर देयर इन अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द बायसिंग बात करें क्लिपर्स की, कि बायसिंग के हिसाब से अगर आप क्लिपर्स को क्लासिफाई करो, देयर आर टू टाइप्स, अनबायस्ड और बायस्ड क्लिपर्स होते हैं। ठीक है, और अंड अलोंग विद दैट अगर हम कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें कि किस तरह के क्लिपर्स हो सकते हैं या किस तरह की क्लिपिंग्स वो कर सकते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं सीरीज क्लिपर्स या शंट डायोड क्लिपर्स या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड एंड रेजिस्टर एंड रेफरेंस सप्लाई ओनली। तो इस तरह से हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं, बट बेसिकली जो लेवल ऑफ क्लिपिंग है उसके हिसाब से हम लोग क्लिपर्स को क्लासिफाई करते हैं, एंड दैट इज पॉजिटिव क्लिपर्स, नेगेटिव क्लिपर्स, बाइस्ड क्लिपर्स एंड कॉम्बिनेशन क्लिपर्स। तो मेन ये चार टाइप्स ऑफ क्लिपर्स, जो फोर टाइप्स ऑफ क्लिपर्स हैं, वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, एंड दिस क्लासिफिकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द लेवल ऑफ क्लिपिंग। के जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, पॉजिटिव क्लिपर्स पॉजिटिव हाफ को क्लिप कर देंगे, नेगेटिव क्लिपर्स नेगेटिव हाफ को क्लिप कर देंगे, बायस्ड क्लिपर विल वर्क एज अ बायस्ड क्लिपर्स, कि वो थोड़ा पार्ट क्लिप करेंगे, थोड़ा पार्ट क्लिप नहीं करेंगे, मतलब बायस्ड होंगे वो थोड़े से, पूरा पूरा रिमूव नहीं करेंगे। एंड कॉम्बिनेशन क्लिपर विल बी लाइक कि कोई भी आपका जो सिग्नल है, मतलब कोई भी पार्ट, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों को थोड़े थोड़े लेवल पे वो क्लिप कर देगा, बाकी एज इट इज रहने देगा। तो जो जनरल कैटेगरीज हैं हमारे क्लिपर्स की, वो सीरीज और पैरेलल है। सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं उसको, या पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं डायोड को, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द सीरीज क्लिपर्स और द शंट क्लिपर्स। ठीक है, तो अगर डायोड क्लिपर्स की हम लोग बेसिकली बात करते हैं, तो डायोड क्लिपर्स में आइडियली एक डायोड और एक रेजिस्टर जो है वो यूज होता है एज अ क्लिपिंग सर्किट। देन अगर आपने बाइसिंग करनी है, बाइस क्लिपर्स बनाने हैं, तो उसमें अब एन अमाउंट ऑफ डीसी बैटरी जो है वो चीज ऐड हो
जाती है। ठीक है, जब आप जो आपका डायोड है जब वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है एज अ क्लोज स्विच वर्क करता है, अगर वो रिवर्स बायस में काम करेगा एज एन ओपन स्विच वर्क करेगा। बट डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्लोज स्विच है या ओपन स्विच है, या उसे किस तरीके से आपने सर्किट में इंक्लूड किया है, सीरीज में किया है या शंट में किया है, उसके हिसाब से आपने बैटरी कहाँ लगाई है, कितनी वैल्यू की लगाई है, रजिस्टर कहाँ पे यूज किया है, इन सब चीजों के हिसाब से जो लेवल ऑफ क्लिपिंग है वो वेरी करेगी, वो चेंज हो जाएगी। एंड डिपेंडिंग अपॉन द फीचर्स ऑफ द डायोड, पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन विल बी क्लिप्ड ऑफ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव बायस क्लिपर्स की बात करें तो सबसे पहले पॉजिटिव क्लिपर्स की बात करते हैं। तो पॉजिटिव क्लिपर्स में भी हमारे पास दो तरह के क्लिपर्स आ गए, एक हो गए सीरीज क्लिपर्स, दूसरे हो गए शंट क्लिपर्स। तो या तो हम डायोड को सीरीज में लगा के सीरीज क्लिपिंग करवा सकते हैं, या उसे शंट में लगा के भी सीरीज क्लिपिंग करवा सकते हैं। तो यू कैन सी इन द डायग्राम कि जब हमने जब जैसे ही ये अगर हम सीरीज क्लिपर में क्या कर रहे हैं, डायोड का फेज जो है वो इनपुट की साइड पे है, और अगर हम शंट क्लिपिंग की बात कर रहे हैं तो डायोड का फेज जो है वो ग्राउंड की साइड पे है। तो इससे होगा क्या, यू कैन सी हेयर, ये आपने इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया, जैसे ही इस इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव हाफ आएगा तो क्या होगा, ये डायोड जो है उसको इनपुट पे पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। अगर इसको पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव मिलेगा तो डायोड विल बी ओपन स्विच। अगर ये ओपन स्विच होगा, नो सिग्नल विल फ्लो थ्रू दिस आरएल एंड देयर विल बी नो सिग्नल एट द आउटपुट साइड। तो आपका जो पॉजिटिव हाफ है वो क्लिप हो जाएगा आपके सिग्नल का। जब नेगेटिव हाफ आएगा तो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस होगा, सारा का सारा करंट आरएल में से पास करेगा। जब सारा करंट आरएल में से पास करेगा तो आउटपुट जो है, आउटपुट थ्रू आउट द नेगेटिव हाफ साइकिल आपकी करंट जो है वो फ्लो करेगा एंड यू विल गेट द आउटपुट एज अ नेगेटिव पार्ट ओनली, पॉजिटिव विल बी क्लिप्ड, पॉजिटिव क्लिपर पॉजिटिव पार्ट क्लिप कर दिया। अब शंट में देखिए क्या हो रहा है, शंट डायोड के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हम पॉजिटिव हाफ दे रहे हैं तो पॉजिटिव हाफ की वजह से ये सिग्नल जो जो आपका ये डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो रहा है। फॉरवर्ड बायस होने की वजह से ये क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट। और अगर ये शॉर्ट सर्किट होगा तो इसका मतलब आउटपुट पे आपको कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी, कोई भी करंट यहाँ पे नहीं जाएगा, सारा का सारा जो है वो जो करंट है वो ग्राउंड में चला जाएगा। लेकिन नेगेटिव हाफ में इट विल बी ऑपोजिट, ये ओपन स्विच होगा, ओपन स्विच होगा तो सारा करंट रजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा। जब रजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा तो आपकी आउटपुट नजर आ जाएगी, राइट। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यही क्लिपर की, तो इसकी यही जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया है वो यहाँ पे लिखी हुई है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस अगर आप लेना चाहते हो, तो दैट इज व्हाई आई एम स्टॉपिंग है। देन आफ्टर नेक्स्ट आ गया आप लोगों का नेगेटिव डायोड क्लिपर। नेगेटिव डायोड क्लिपर में आप बड़े ध्यान से आप देख सकते हो, पॉजिटिव डायोड क्लिपर में आपके इस डायोड का फेस इनपुट की साइड था, यहाँ पे आपने उसको आउटपुट की साइड कर दिया। पॉजिटिव क्लिपर्स के अंदर इस शंट डायोड का फेज जो था वो ग्राउंड की तरफ था, अब आपने इसे पॉजिटिव सप्लाई की तरफ कर दिया। तो ऑब्वियसली जो डायोड का अगर डायरेक्शन रिवर्स होगी तो उसके फॉरवर्ड और रिवर्स होने का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो दैट इज वाई जब ये पॉजिटिव साइड पे होगा पॉजिटिव सिग्नल आएगा, फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, क्लोज स्विच होगा, क्लोज स्विच होगा, सारा सिग्नल जाएगा, पॉजिटिव आउटपुट आएगी, नेगेटिव आउटपुट नहीं आएगी। सिमिलरली यहाँ पे जब पॉजिटिव साइकिल जाएगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, जब ये ओपन सर्किट होगा तो सारा करंट आरएल में से फ्लो करेगा, पॉजिटिव आउटपुट आएगी और नेगेटिव आउटपुट नहीं आएगी। सिमिलर वे में नेगेटिव डायोड क्लिपर्स वर्क कर रहे हैं। यही चीज जो है वो यहाँ पे उन्होंने शो करी है कि आप किस तरह से ये सर्किट्स जो है वो सर्किट के अंदर वर्क कर रहे हैं, राइट। देन आफ्टर आ गए बायस्ड क्लिपर्स। अब बायस्ड पॉजिटिव और नेगेटिव में आप ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि एक वोल्टेज सोर्स डीसी बैटरी जो है वो हमने यहाँ पे लगा दी, किसके साथ, डायोड के साथ। पॉजिटिव क्लिपर वाला वही डायोड का सर्किट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन साथ में एक बैटरी लगा रहे हैं। अब इसको ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये बैटरी क्या करेगी बेसिकली। देखो अब यहाँ पे आपका सिग्नल जो है वो करंट जो है वो पास कर रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि आपका सिग्नल फ्लो करना स्टार्ट करेगा, लेकिन अब ये जो डायोड है इसमें एक तो सिग्नल आ रहा है यहाँ से पॉजिटिव, दूसरा सिग्नल इसको यहाँ से मिल रहा है पॉजिटिव। लेकिन जो डायोड है वो कब वर्क करता है, इट वर्क्स लाइक व्हेन इसकी एक साइड पे हायर सिग्नल है उसको वो पॉजिटिव मानेगा, दूसरी साइड पे जो लोअर सिग्नल है उसको वो नेगेटिव मानेगा। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे जैसे यहाँ से सिग्नल पास ऑन होगा, ये डीसी बैटरी है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है 3 वोल्ट्स,
ठीक है। तो अब 3 वोल्ट्स के लिए क्या होगा कि यहाँ पे उसकी नेगेटिव साइड को 3 वोल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन जब हम एसी सिग्नल की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम एसी सिग्नल की बात करते हैं तो एसी सिग्नल इमीडिएटली 3 वोल्ट्स पे नहीं पहुंच सकता। फॉर एग्जांपल इसका मैक्सिमम लेवल 5 वोल्ट्स का है, तो वो इमीडिएटली 5 वोल्ट्स पे या 3 वोल्ट्स पे नहीं पहुंचेगा, राइट। एसी सिग्नल विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम 0, 0.1, 2, 3, 4, देन 2, 2.1, 2, 3, फिर 3, इस तरह से इट विल मूव ऑन, राइट। तो मतलब जब तक आपका सिग्नल इस 3 वोल्ट की बैटरी से कम यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तब तक क्या होगा, तब तक आपका ये डायोड जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, ओपन स्विच की तरह वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसे पॉजिटिव साइड पे वोल्टेज मिल रही है कम और नेगेटिव साइड पे वोल्टेज मिल रही है ज्यादा। तो पॉजिटिव पे कम, नेगेटिव पे ज्यादा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो जब ये रिवर्स बायस होगा, जितने टाइम तक भी ये रिवर्स बायस रहेगा, ओपन स्विच रहेगा, उतने टाइम तक आपका सारा करंट आरएल में जाता रहेगा। जब तक ये आरएल में जाता रहेगा तब तक आपको यहाँ पे आउटपुट नजर आती रहेगी, यहाँ तक आउटपुट आती रहेगी। मान लो फॉर एग्जांपल 3 वोल्ट तक या 3.5 वोल्ट तक या जितने भी वैल्यू की ये बैटरी है, जैसे ही ये सिग्नल इस बैटरी के लेवल से क्रॉस किया, वैसे ही क्या होगा, ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो करेगा रादर देन आरएल, तो ऊपर वाला थोड़ा सा पोर्शन जो है वो क्लिप हो जाएगा। सिमिलर इज द थिंग दैट विल हैपन इन दिस केस नेगेटिव बायस क्लिपर्स में या बायस नेगेटिव क्लिपर्स के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, डायोड की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसमें पॉजिटिव हाफ में तो एज इट इज आउटपुट आ जाएगी, लेकिन जब हम नेगेटिव हाफ की बात करेंगे तो उसमें भी उसी तरीके से ये नेगेटिव बैटरी जो वोल्टेज आप लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट करी है, उसकी वजह से आपका जो डायोड है वो पहले थोड़े टाइम के लिए रिवर्स बायस में रहेगा एंड देन आफ्टर इट विल गो टू द फॉरवर्ड बायस कंडीशन, और जब वो फॉरवर्ड बायस में आएगा तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आउटपुट नहीं आएगी, तो उसका नेगेटिव हाफ का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो क्लिप हो जाएगा। तो दैट इज वाई इस सर्किट को हम बोलते हैं नेगेटिव बायस क्लिपर की बायस्ड पार्ट, थोड़ा सा पार्ट, अ फ्रैक्शन ऑफ दैट नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो क्लिप ऑफ हो जाएगी। इस सर्किट में अ फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो क्लिप ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से डिफरेंट क्लिपर सर्किट्स हैं, डिफरेंट क्लिपिंग सर्किट्स हैं, अलग अलग तरीके से आप डायोड्स को लगा के कनेक्ट करके बैटरीज को कनेक्ट करके बीच में आप अपने हिसाब से आपकी आउटपुट्स जो है उनको जनरेट कर सकते हैं, राइट। ये है डिफरेंट क्लिपिंग सर्किट्स। उसके बाद अगर हम कॉम्बिनेशन क्लिपिंग की बात करें तो यू कैन सी वेल हेयर, पॉजिटिव वाली जो लाइन थी, नीचे को डायोड और पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो दूसरी लाइन थी नेगेटिव नेगेटिव बायस क्लिपर्स वाली, डायोड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ और बैटरी की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, या यहाँ यू कैन से पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, यहाँ पे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे। तो इस तरह से जब आप कॉम्बिनेशन में इसको लगाएंगे तो क्या होगा कि ये भी अपना काम करेगा और ये भी अपना काम करेगा। थोड़े थोड़े पोर्शन के लिए जितने देर तक बैटरीज वर्क कर रही हैं तब तक ये क्या है, दोनों सिग्नल्स जो हैं रिवर्स बायस में हैं, ठीक है, तब तक आपका सिग्नल आरएल से फ्लो करता रहेगा। जब ये फॉरवर्ड बायस में आएंगे तो वो वाला पोर्शन कट हो जाएगा। तो मतलब उन दोनों को, नेगेटिव और पॉजिटिव जो बायस हमने क्लिपर्स अलग अलग बनाए थे, उनको यहाँ पे कंबाइन कर दिया है इन चीजों में, ठीक है। तो अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये यूज कहाँ पे होते हैं, दे आर बेसिकली यूज्ड in the television receivers for separating synchronizing signals from the composite picture signal। मतलब अगर सिंक्रोनाइज, जैसे मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम टीवी सिग्नल्स की बात करते हैं या रेडियो ट्यूनिंग में मैंने बताया था, टीवी सिग्नल्स में क्या होते हैं, दोनों सिग्नल्स अलग अलग होते हैं, ऑडियो भी और वीडियो भी, तो उनको सिंक्रोनाइज करने की जरूरत होती है। तो सिंक्रोनाइज्ड जो सिग्नल्स हैं उनको जब सेपरेट करने की बारी आती है टेलीविजन रिसीवर्स के अंदर या कंपोजिट पिक्चर सिग्नल्स के अंदर, तो उस टाइम पे प्रोसेसिंग के टाइम पे क्लिपर्स जो है उनको यूज किया जाता है सिग्नल्स को सेपरेट करने के लिए, सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल्स को सेपरेट करने के लिए। तो इनको डिफरेंट वेव जनरेशन, जैसे ट्रेपेजॉइडल वेव जनरेशन, स्क्वायर वेव जनरेशन, रेक्टेंगुलर वेव जनरेशन, उनके लिए यूज किया जाता है। देन आफ्टर दे आर एम्प्लॉयड एज नॉइस लिमिटर्स
as FM transmitters by clipping excessive noise peaks above a specified level. Then diode clipping circuits are used to eliminate amplitude noise, voltage spikes, voltage regulation के लिए इनको use किया जाता है. Squaring of the peaks of a sinusoidal waveform to obtain a rectangular waveform. ठीक है. Then protection of different types of circuits उनके लिए use करते हैं. For example, a digital circuit against transients which may cause considerable damage. ठीक है. तो डिजिटल सर्किट्स में जहाँ पे अगर ट्रांजिएंट्स आ जाएं, मतलब अगर स्पाइक्स आ जाएं वोल्टेज की, नॉइसेस की, तो वो सिग्नल को बहुत अच्छे तरीके से खराब कर सकते हैं. तो वहां पे इनको यूज कर सकते हैं, उन स्पाइक्स को, उन एक्स्ट्रा जो एम्पलीट्यूड वाली वेव्स हैं उन्हें रिड्यूस करने के लिए, उन्हें सप्रेस करने के लिए, उन्हें लिमिट ऑफ करने के लिए, कट ऑफ करने के लिए. राइट. तो इसके लिए हम लोग ये क्लिपर सर्किट्स जो है उनको यूज कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द diode clippers that we have discussed today, and I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them in the live sessions. So till then, thank you, take care.